अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुबशरा तैयबा और मैं आपको वेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में इस्लामियात क्लास प्राय हफ्तम बाब सौम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक नंबर 6 जिसका उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर अमन का सबक पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलाते तालुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में अमन और सलामती की अहमियत के बारे में शऊर हासिल करें, इस बात से वाकिफ़ हो सके कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अमन और सलामती का महवर है। क़याम अमन के लिए रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली से वाकिफ़ हो सकें। सीरत नबवी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़याम अमन के लिए किए गए इक़दामात की चंद मिसालें जान सकें। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को मशर राह समझकर अपनी अमली ज़िंदगी में अमन और सलामती का मुज़ाहरा कर सकें। आज के इस सबक में हम ये पढ़ेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से उन्होंने इस्लाम में अमन के क़याम का दर्स दिया और किस तरीके से पूरे अरब में अमन और सलामती का दर्स देने के साथ साथ कुछ ऐसे इक़दामात किए जिसके बाद जो है पूरे अरब में अमन का सिलसिला जारी हुआ। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किए गए इक़दामात और उनकी चंद मिसालें और किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए एक अमली ज़िंदगी में अमन और सलामती का मुज़ाहरा किया और उसको हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। इस्लाम में अमन और सलामती की अहमियत। इस्लाम से कबल दुनिया में हर तरफ ज़ुल्म और सितम का दौरा था। अमन और ईमान नाम की कोई चीज़ मौजूद न थी। कभी रंग और नस्ल के नाम पर तो कभी वतनियत और कौमियत की आड़ में इंसानियत को टुकड़ों में बांट दिया गया था। इस्लाम ने पहली बार अमन और मोहब्बत का बाकायदा दरस दिया और इंसानों के सामने एक पायदार और ज़ाब्ता अखलाक पेश किया। क्योंकि इस्लाम सलम से मुश्तक है और इसके लगवी मायने हैं अमन और सलामती, सलो आश्ती, हिफ्ज़ व ईमान और तस्लीम व रज़ा के हैं। ये लफ्ज़ कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में इन तमाम मायने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इस्लाम से पहले पूरी दुनिया में हर तरफ जुल्म सितम था, बहुत खून खराबा होता था और अमन और ईमान की कोई भी ऐसी जगह ना थी कि जहाँ पर अमन कायम हो। हर इंसान जो है वो रंग व नस्ल की वजह से, तो कोई वतनियत की वजह से, कोई कौमियत की वजह से और मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बट कर इंसानियत के टुकड़ों में बट गया था। और लेकिन इस्लाम एक वाहिद वो पहला मज़हब था जिसने अमन और मोहब्बत का बाकायदा दरस दिया और इंसानों के सामने एक बाइखलाक ज़ाब्ता पेश किया। और क्योंकि इस्लाम सलम से मुश्तक है जिसके लगवी मायने अमन और सलामती के, और इस्लाम भी हमें अमन सलामती का दरस देता है और उसके साथ साथ कुरान मजीद और हदीस मुबारका में भी इसके बारे में इरशाद बारी ताला है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए उन लोगों को जो उसकी रज़ा के तलबगार हैं सलामती के रास्तों की हदायत अता करता है। जैसे कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि इस्लाम जो है वो आपको अमन और सलामती के रास्तों की हदायत करने के लिए जो है वो रज़ाकार बनाया गए हैं। इस्लाम में अमन आश्ती और सुलह सलामती का मज़हब है जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि हैवानों के साथ भी रहमत और शफ़क़त करने की तबलीग देता है। इस्लाम ने इंसानी ज़िंदगी की हरमत को इतनी अहमियत दी है कि एक शख्स के कत्ल को पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया है और एक इंसान की जान बचाने को सारी इंसानियत को जान बनाने के बराबर करार दिया है। इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की अमन और सलामती के बारे में नहीं बात करता, वो बल्कि हैवानों और जानवरों की भी शफ़क़त और अमन की बात करता है। और इस्लाम में इस बात की इतनी अहमियत है कि अगर कोई इंसान एक शख्स को कत्ल करता है तो मतलब कि इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और अगर वो एक इंसान को बचाता है तो इसका मतलब है कि इसने सारी इंसानियत को बचाया। इसके साथ साथ इरशाद बारी ताला है बग़ैरी नफ्सिन औ फसादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तलन्नासा जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नासा जमीआ। तर्जुमा कि जिसने किसी जान को बगैर किसी जान के बदले या ज़मीन में बगैर फसाद मचाने की कत्ल किया तो गोया इसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक जान को बचाया तो गोया इसने तमाम इंसानों को बचा लिया। सूरत माइदा में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस किसी इंसान ने बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी मफाद के, किसी भी इंसान को बग़ैर किसी वजह के कत्ल किया तो इसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। और गोया अगर किसी ने किसी एक शख्स की जान बचाई तो गोया इसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। इंसानी जान का एक ऐसा आलमगीर और वसी तस्वुर इस्लाम से कबल किसी मज़हब ने पेश नहीं किया था। मज़हब इस्लाम के मुताबिक अगर किसी मुसलमान मुल्क में गैर मुस्लिम अक़लियत इबाद हो तो इस्लाम उसकी जान, माल और इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा लिहाज रखता है और इन्हें अपनी निजी ज़िंदगी में अपने मज़हब पर अमल पैरा होने की आज़ादी देता है। इस्लाम में अमन और सलामती के क़याम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर हद से गुज़रने वालों और ज़मीन पर फ़साद बर्पा करने वालों के मुतालिक वईद बयान फरमाई है। अमन और सलामती का जायज़ा और अहमियत हम इसी बात से लगा सकते हैं
کہ ہمارے اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی جان، مال اور عزت اور آبرو کے ہم محافظ ہیں، اور انہیں اپنی نجی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی زندگی کو آزادی سے گزار سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ڈھالنا شروع کریں، اور اسی وجہ سے ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔